आई होप सारा कुछ आपका क्लियर होगा, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो सारा कुछ पूर्ण रूप से आपका क्लियर होगा। चलिए, वेलकम मोहसिन आलम जी, आप प्रतिदिन एक्टिव रहते हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, लगातार आपकी साइंस की क्लास चल रही थी और आपका साइंस का क्लास अब कंप्लीट भी होने वाला है। बीच में आपका मैथ और हिंदी का क्लास रुका हुआ था और आज हम लोग एक नए विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस विषय का नाम है आपका रीजनिंग। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके है? चलिए, धन्यवाद जी, ऑल ओके है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आज हमारा क्लास नंबर 1 है। क्या है हमारा? क्लास नंबर हमारा 1 है। और आप लोगों को बहुत सारा मुझसे कष्ट होता है क्योंकि मेरी क्लासेस जो है लगातार नहीं हो पा रही थी। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत घर के मुद्दों में इस तरह से घिर गया था कि मैं किसी प्रकार के क्लास को नहीं ले पा रहा था। परंतु आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब सारा मुद्दा क्या है, लगभग क्लियर है। आप लोग भी अपने घर में, अपने परिवार में विभिन्न प्रकार के परेशानियों में, विभिन्न प्रकार की ज़िम्मेदारियों में फँस जाते होइएगा। तो आपकी क्लासेज आज भले ही 9 बजे हो रही है, परंतु इसका जो समय है, इसका समय कितना है? तो इसका समय होगा सुबह में 8 बजे से। इसका टाइम क्या रहेगा? इस क्लास का टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सुबह 8 बजे से आपका रीजनिंग का क्लास होगा। रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का योगदान निभाता है। रीजनिंग की क्लास जो है आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का? तो 10 अंक का योगदान निभाता है और ये 10 अंक जो है, इसमें अगर आप चाहेंगे तो 8 नंबर तक आसानी पूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस काफ़ी कम हुई है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पहचानते होंगे। मेरा नाम गौरव वर्मा हो गया और मैं आपके साथ रीजनिंग भी, सोशल साइंस भी और अपना मिक्स सिलेबस करके मैथ वगैरह भी मैं क्या करूँगा, आपके साथ में डील करने का काम करूँगा। फिलहाल आपके सीबीएस सर ही आपके साथ में कनेक्टेड थे, उनकी क्लासेस भी आज होगी, ठीक है? तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने सेशन का। सबसे पहले आपकी जहाँ भी आस्था हो, जहाँ भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहाँ भी हैं, अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। देखिए, रीजनिंग रीजनिंग कहने का सिंपल सा आपका अर्थ यही है कि आप कितना बेहतर तर्क कर सकते हैं, आप कितना बेहतर आप अपना लॉजिकल सोच को अप्लाई कर सकते हैं। इस विषय का नाम ही है आपका लॉजिकल थिंकिंग, कि आपका जो सोचने का स्तर है, आपका जो सोचने का तरीका है, वह कितना बेहतरीन है, आप किस तरह से सोचने का कार्य करते हैं, उस विषय वस्तु का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग कहीं ना कहीं इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो निर्माण हुआ है, तो इस लॉजिक का निर्माण ही हुआ है कहाँ से? तो गणित से इसका निर्माण हुआ है। अब जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए तो आप में से कितने सारे मित्रों का मैथ पे अच्छा पकड़ है? चलिए, बहुत बढ़िया। रुम्पा कुमारी जी, अंजलि कुमारी जी, विकास कुमार जी, मोहसिन आलम जी, सोनी कुमारी जी, श्वेता कुमारी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से अपना रिप्लाई कीजिए। पूजा गुप्ता जी। और आप लोग थोड़ा सा अब प्रतिदिन मेरे साथ में आप लोग भी एक्टिव रहिएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कॉल भी करवा दूंगा। सुबह 8 बजे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। जितने भी लोग क्लास में कनेक्टेड हैं, अगर आप लाइव में रहिएगा तो उसका एक अलग मजा है, एक अलग आनंद है। तो अगर आपका गणित सही होगा, अगर आपको गणित में मन लगता होगा, तो स्वतः आपसे क्या होगा? तो रीजनिंग बनना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर गणित में हमारी कमजोरी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है हमारे रीजनिंग पर देखने को मिलता है, क्योंकि रीजनिंग और गणित का बड़ा ही अटूट सा संबंध है। और दोनों के पीछे पीछे हमारा क्या है? तो दोनों के बीच में हमारा तर्क शक्ति जो है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारा जो तर्क करने का क्षमता है, वो हमारा क्या होता है? आपस में कनेक्टेड होता है। अब रीजनिंग का आप लोगों ने कभी ना कभी अवश्य देखा होगा। अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम का तैयारी किए हुए है, किसी भी प्रकार का, चाहे बचपन के दिनों में आपने नवोदय का तैयारी किया हो, बचपन के दिनों में आपने सैनिक विद्यालय का तैयारी किया हो, या फिर किसी भी प्रकार के जनरल कंपटीशन के एग्जाम का अगर आपने तैयारी किया होगा, तो रीजनिंग के विषय वस्तु को आप लोगों ने
अवस्थ देखा होगा। रीजनिंग कहता है कि तुम कितना बेहतर सोच सकते हो। रीजनिंग क्या कहता है कि तुम कितना बेहतर सोच सकते हो, उसे सोचने का ही कार्य करना है। और इस रीजनिंग में भी और इस गणित में भी जो हमारा बेसिक सा टर्म होता है वो काफी ज्यादा उपयोगी है। और उसी बेसिक टर्म को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, तो गणना कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। कि जब तक हमारा कैलकुलेशन सही नहीं होगा तब तक हमारा कार्य सही तरीके से नहीं रह पाएगा। इस चीज को भी क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम कीजिएगा कि आपका जो कैलकुलेशन है, आपका जो गणना शक्ति है, और इसके लिए आपको बस कुछ कार्य करने हैं। और वह कार्य आपका क्या है कि 2 से लेके 20 तक का आपको पता होना चाहिए। क्या, तो टेबल मैंने पहले भी आपको बताने का काम किया है। 2 से लेके 20 तक का आपको क्या पता होना चाहिए, तो स्क्वायर पता होना चाहिए। और 2 से 20 तक का आपको क्यूब भी पता होना चाहिए। ये काम कीजिएगा तो आपको रीजनिंग और गणित दोनों जगह क्या होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और ये काम आप लोग आज ही अपने कॉपी पे करने का काम कीजिएगा। अभी से लेकर आपके बीपीएससी के सफर तक आपको क्या करेगा, ये मदद करने का काम करेगा। और इस काम को आप अवश्य करने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अब आइए एक नजर हम लोग डालते हैं अपने रीजनिंग के सिलेबस की तरफ कि क्या है हमारा रीजनिंग का सिलेबस। आइए, सबसे पहले मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किया कि ये लॉजिकल थिंकिंग होता क्या, ये तर्क करने की शक्ति हमारी होती क्या है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। कि आप कितना तार्किक स्वरूप से सोचने का कार्य कर रहे हैं, यही हमारा क्या कहला जाएगा, तो यही हमारा रीजनिंग कहलाएगा। और इसके अंदर में जो आपको पॉइंट पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा विस्तृत सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि छोटा सा आपको एक अच्छा सा प्यारा सा इंट्रो है आपके सिलेबस का, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज को समझने का काम करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज कहता क्या है, अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेके जेड तक का जो आप लोगों ने सफर देखा होगा, ए फॉर एप्पल देखा होगा, उसी ए से आपका बहुत सारा चीजों का कनेक्टिविटी है। जैसे कि अल्फाबेटिकल पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया आई, आई का पोजीशन क्या होगा, तो आई का पोजीशन होता है 9, चेक कर लीजिएगा। और आई का अपोजिट क्या होगा, तो इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा इसका अपोजिट। इस प्रकार से हम लोग अपने माइंड में क्या करते हैं, ध्यान रखने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोला एच, और एच का हमारा अपोजिट में क्या होगा, तो एच के अपोजिट में होगा एस, कैसे हो जाएगा, तो हाई स्कूल। ये सब कुछ क्या है, माइंड में रखने की चीजें हैं, जो कि मैं आपको इसके अंदर में समझाने का काम करूंगा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से प्रश्न होते हैं कि अल्फाबेटिकल पोजीशन हो गया, इसी से आपका सीरीज बनेगा, बीच में कोई नंबर क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, या फिर कोई कोई का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। और या फिर आपने डिक्शनरी देखने का काम किया होगा, तो डिक्शनरी में जो हमारा शब्दकोश होता है उसका क्या अरेंजिंग का पोजीशन होता है, वह किस ऑर्डर में अरेंज होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को देखने का यहाँ पे काम करेंगे। अगला है हमारा नंबर। नंबर से क्या है, तो आपने एक शब्द सुना होगा पैटर्न, पैटर्न को कहते हैं प्रतिरूप। पैटर्न को क्या बोलेंगे, तो पैटर्न को बोलते हैं प्रतिरूप। प्रतिरूप हमारा विभिन्न प्रकार से होता है। प्रतिरूप कहने का आपका अर्थ हुआ कि इसमें आपका संख्या का भी सीरीज हो सकता है, इसमें आपका चित्र का भी सीरीज हो सकता है, इसमें आपका प्रतीक का भी हो सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि नंबर का भी हो सकता है, इमेज का भी हो सकता है, सिंबल्स का भी हो सकता है। और इन तमाम प्रकार के चीजों को साथ में समाहित करके आपके पैटर्न का निर्माण होता है। और यहीं पर आपको क्या पढ़ना है, तो नंबर पैटर्न पढ़ना है। नंबर पैटर्न कहने का अर्थ हुआ कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 8, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 27। तो अगला नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बहुत बढ़िया, क्लास में 30 लोग मौजूद हैं, परंतु एक्टिव मित्रों की संख्या मात्र 7 से 8 है। और अभी मैंने आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिया है कि हमें अगला नंबर बताना है, 1 है, कॉमा 8 है, कॉमा 27 है। तो अगला नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताने का काम कीजिए। तो मैं 10 मिनट लेट रहूंगा, पर डे ट्यूशन चलाना रहता है, कोई बात नहीं है सर, आप अपने जीवन से संबंधित जुड़े हुए कार्यों को भी अवश्य करते रहे, क्योंकि ओवरऑल हमारे जीवन में कुछ न कुछ होना अति आवश्यक है। क्योंकि पेट का सवाल है, और पेट ही भरा हुआ नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करने का काम करें, जो भी लोग क्लास में कनेक्टेड है, आलम जी, रूम्पा कुमारी, जूही कुमारी,
आप लोग जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। मैंने अभी आपको एक सवाल दिया है, 1,8,27 अगला नंबर क्या हो जाएगा? और इस तरह से अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप रिप्लाई नहीं करेंगे क्लास में कनेक्ट होने के बाद, तो फिर ना आपको पढ़ने में आनंद आएगा और ना ही मैं आपका क्लास ले पाऊंगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 1,8,27 और अगला स्थान क्या होगा? अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यस हमें नहीं आता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ पैटर्न पता करना है। जैसे कि ये आपका क्या है? तो ये है आपका 1 का क्यूब, ये क्या है आपका 2 का क्यूब, ये क्या है आपका 3 का क्यूब। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा? 4 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। तो ये एक प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा था। और यह कौन सा पैटर्न था? तो ये पैटर्न था हमारा क्यूब को फॉलो करने का पैटर्न चल रहा था। कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा। मिक्स लेटर नंबर सीरीज है, या कोई आपका बीच में से क्या रहेगा? संख्या दिया रहेगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क डाल के कि यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है तो आप बताने का काम करें। या स्क्वायर या क्यूब पैटर्न जो भी जस्ट हम लोगों ने देखने का काम किया। अवरोही क्रम, आरोही क्रम के बारे में आपने सुना होगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपने सुना होगा। तो उससे संबंधित आपका प्रश्न हो सकता है। तो इन तमाम प्रश्नों को अपने माइंड में हम लोग देखने का कार्य करेंगे, सीखने का काम करेंगे। पर यह तभी संभव है जब आप भी हमारे साथ में सक्रिय रहिएगा। और ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास 9 बजे नहीं, आपकी क्लास कितने बजे प्रारंभ हो जाएगी? तो 8 बजे से आपका क्लास प्रारंभ रहेगा, सुबह में 8 बजे से। इस चीज को आप माइंड में रखने का काम करेंगे। धीरे धीरे आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपका विषय है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, हर जगह मैं आपको देखने को मिलूंगा। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आपका ओवरऑल तैयारी क्या होगा? बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आपका केमिस्ट्री भी अब समाप्त होने वाला है, बहुत जल्द आपका साइंस का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके सोशल साइंस में भी हाथ लग जाएगा। एकदम निश्चिंत होकर पढ़ने का काम करें। अगला टॉपिक जो है हमारा, तो अगला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी आपका प्रीवियस ईयर में सवाल आया है, लगभग अभी तक अगर हम लोग बात करें तो 35 से 40 सेट है। और जब सेट की बात हम लोग करेंगे तो 10 प्रश्न भी पकड़ते हैं तो 400 पैटर्न है हमारे पास में प्रश्नों का। और उस 400 पैटर्न को अगर आप अपने पकड़ में ले आते हैं तो आपका स्वतः क्या हो जाएगा? तैयारी हो जाएगा। परंतु इस तरह से अगर आप लोग शांत रहिएगा, कोई भी रिप्लाई नहीं दीजिएगा, तो कैसे क्लास में आनंद आएगा? बताइए। मोहसिन आलम जी एक रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप मुख्य बिंदु की तरह बैठ के मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे वो सोनी कुमारी हो, चाहे वो नसीमा खातून हो, चाहे वो जूही कुमारी हो। तो आप लोग जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चल पाएगा? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है समानता। जैसे कि हमारा अभी जस्ट हम लोगों ने बात कर रहा था, पैटर्न के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, उसी चीज को समरूपता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। वर्ड एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है। और जब इस सभी प्रकार की चीजों का प्रश्न देखेंगे तो और ज्यादा आपके पास में क्या हो जाएगा? चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला हमारा वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करने का मतलब होता है छांटना। इस तरह के भी प्रश्नों को आपने देखा होगा। क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं हम लोग कि समूह में से आपको किसी एक को छांटना होगा और उस छांटने का भी अपना तर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला, मछली बोला, कछुआ बोला, मगरमच्छ बोला और तोता बोल दिया, तो आप लोग क्या कहिएगा? इसमें जो तोता है सो समूह से भिन्न है। कैसे समूह से भिन्न हो गया? क्योंकि मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है, ये सभी जीवन जो है इसका जल में संभव है, परंतु तोता का जीवन जल में संभव नहीं है। इसलिए हमारा वह क्या हो गया? समूह से भिन्न हो गया। तो छोटा सा एक आपका उदाहरण था। प्रश्न जब आप देखेंगे तो और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन से आपका 1 नंबर अवश्य रहेगा। डायरेक्शन हो गया या फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, दोनों मिलाकर आप समझिए कि 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। और बड़ा ही प्यारा सा आपका यह टॉपिक है, चाहे वो डायरेक्शन की हम लोग बात करें, चाहे ब्लड रिलेशन की बात करें। ब्लड रिलेशन का कभी कभी सवाल रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है, परंतु प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखिएगा तो 4 बार ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न को भी पूछने का कार्य किया गया है। चाहे वो आपका कथन हो, चाहे वो आपका अभिकथन हो, चाहे वो आपका उसी को आप लोग
कारण कहते हैं, उसमें भी आपका यह प्रश्न क्या है देखने को मिला है। इस प्रश्न को माइंड में रखने का हम लोग कार्य करेंगे। अगर आगे हम लोग देखिए अपना सिलेबस, लगभग मैंने 12 टॉपिक निकाला है और उसी 12 टॉपिक को आपको क्या करना है अपने माइंड में आपको समाहित करना है, क्योंकि आपके सीबीएस सर भी उपस्थित है और उन्हीं का ये क्लास का टाइम था जिस टाइम पर मैं अभी आपके क्लास को ले रहा हूं। तो मेरे क्लासेस का जो समय रहेगा सुबह में 8 बजे रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपका यह क्लास का समय है और 8 बजे मुझे लगता है कि आप सभी लोग अवश्य उपस्थित हो जाइएगा। कोई दिन मैटर नहीं करता है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम और आप कनेक्ट होंगे और आराम से सभी प्रकार के विषय को देखने का काम करेंगे। अगला है हमारा पजल। पजल से आपका सवाल अवश्य रहेगा कि वह मेरे दाएं तरफ बैठा है, मेरे दाएं तरफ 4 व्यक्ति हैं, उसके आमने सामने कौन है, उसके बगल में ये है, उसके बाएं से दूसरे पोजीशन पे वो है। इस तरह का आपका क्या रहेगा, तो पजल से संबंधित सवाल रहेगा। स्टेटमेंट जो मैं भी आपको कह रहा था, कथन और कारण, क्या कह रहे थे हम लोग, कथन और कारण की बात कर रहे थे, तर्क और कथन की बात कर रहे थे। इसी को हम लोग तर्क और कथन के भी नाम से जानते हैं। तो इससे भी संबंधित आपको सवाल देखने को मिल सकता है और यहां से आपका 1 नंबर का सवाल रहेगा। यहां से आपका 1 नंबर का सवाल रहेगा। रीजनिंग में 10 नंबर उठाना बहुत ही आसान है। जितना भी पैटर्न है, अगर वो सारे पैटर्न को ही अगर हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 नंबर आप स्वतः उठा लीजिएगा। और अभी का आपका यह मेहनत आपको आगे चलकर बीपीएससी में भी काम देगा, जहां पे रीजनिंग विषय वस्तु आपका 15 से 20 नंबर का योगदान निभाता है। 10 प्लस नंबर तो आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। अगला है वेन डायग्राम, जिसे आप लोग सेलुलिज्म के भी नाम से जानते होइएगा। ऐसा आपने डायग्राम देखने का आपने काम किया होगा। इसी प्रकार के सवाल को कहते हैं वेन डायग्राम। इस तरह के भी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। क्लास में उपस्थित रहिएगा। अभी जस्ट आपका साइंस का भी क्लास प्रारंभ हो जाएगा। 2 और टॉपिक है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं और तत्पश्चात इसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। अगला है हमारा सिंबल बेस्ड अर्थमेटिक सवाल, जिसे आप लोग नंबर सीरीज के भी अंदर में रख सकते हैं। और एक है हमारा काउंटिंग पैटर्न क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुल मिलाकर हमारा कितना टॉपिक हो गया, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 12 टॉपिक को निकाला है। देखिए ऐसा है कि आपका कोई फिक्स सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न है उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को उसी के आधार पे टॉपिक को बनाने का काम करते हैं। तो लगभग में हमारा 12 टॉपिक है और इस 12 टॉपिक को हमें क्या करना है, 100% कंप्लीट करना है। परंतु जो अभी आपकी वस्तु स्थिति है कि आपके क्लास में सिर्फ एक मित्र है, मोहसिन आलम जी, सिर्फ वही सक्रिय हैं और बाकी मित्र चुपचाप अपने घर पे मोबाइल पर मेरी बातों को सुन रहे हैं और अभी इस बात को सुनकर मंद ही मंद मुस्कुराने का भी कार्य कर रहे होंगे। तो इस तरह से अगर आपकी स्थिति रहेगी तो आपका भले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परंतु आप कुछ सीख नहीं पाइएगा। जब तक आप यस नो इस प्रकार से प्रतिक्रिया देने का आप कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप किसी टॉपिक को सीख नहीं पाइएगा। तो ये 12 का 12 टॉपिक को आप लोग क्या कीजिएगा, समझने का काम कीजिएगा। मैं आपको सारे 12 टॉपिक को समझाने का कार्य करूंगा, परंतु इसकी क्लास आपकी कब रहेगी, तो सुबह में 8 बजे से आपका यह क्लास रहेगा। इस चीज को आप क्या कीजिएगा, जी आओ ना ऊपर में, इस चीज को आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। आदमी इस चीज को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। इस 12 टॉपिक को कंप्लीट करने का हमें काम करना है और ये 12 टॉपिक आपके जीवन में 10 नंबर आपको दिलवाने का काम करेगा। तो अब तो कम से कम अंततः आप लोग रिप्लाई करने का काम कर दें। अभी से शुरू से लेकर अभी तक हम लोग कनेक्टेड है और विगत 15 से 20 मिनट में आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि हमारे साथ जितने भी मित्र कनेक्टेड हैं वह इनएक्टिव हैं, अर्थात वह असक्रिय मित्र हैं, उनके ऊपर में किसी प्रकार के बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके पास में पॉकेट में मंगनी का 499 रुपए था, जिस वजह से उन्होंने इस बैच को ज्वाइन कर लिया और उनके नजर में इस 499 रुपए का कोई महत्व नहीं है। वह बस बैच ज्वाइन कर कर अपने घर में बैठे हैं इस प्रलोभन में कि हमने तो डीलेड एंट्रेंस का बैच ज्वाइन कर लिया, अब हमारा नंबर आना क्या है, 100% निश्चित है। अब हमारा रिजल्ट आना क्या है, 100% निश्चित है। और अगर ऐसा आप सोचते हैं, देखिए अभी एक्टिव हूं सर, ये लाइन भी सिर्फ किसने कहा,
तो मोहसिन आलम जी ने ही बताने का काम किया। और जब तक आप इन तमाम प्रकार के क्रियाओं में आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक हमारा परिणाम बेहतर निकलकर नहीं आएगा। तो आपके इस कोर्स के अंदर में आपका सभी प्रकार का क्लासेस था। फिलहाल आपका साइंस कंप्लीट होने वाला है, मैथ का लगभग 15-16 क्लास हो चुका है, हिंदी का 4-5 क्लास है, रीजनिंग का आपका क्लास नंबर 1 क्या है, तो रीजनिंग का क्लास नंबर 1 आपका प्रारंभ है, उर्दू का आपका क्लास चल ही रहा है, इंग्लिश का आपका क्लास चलना शुरू हो जाएगा, हिंदी का आपका क्लास चल ही रहा है। तो जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपका कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि कल से आप लोग सुबह में 8 बजे अवश्य जुड़ने का काम कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका सुबह में क्या प्रारंभ होगा, तो अभी आपका साइंस का क्लास प्रारंभ हो जाएगा। और अपने साइंस के सर के साथ देखिए, अंततः आप लोगों ने रिप्लाई देने का काम नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं है, मेरा प्रयास है, मैं आप लोगों को सक्रिय अवश्य बनाऊंगा। तो रूपा कुमारी जी, जूही कुमारी जी, नसीमा खातून जी, कृपया अपने निंद्र वाले चीजों से, अपने सोए हुए चीजों से जगे। जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक परिणाम निकल कर आएगा नहीं। इस चीज को ध्यान में रखने का कार्य कीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।